फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से मुल्क में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 379 रिकॉर्ड की गई है। US कॉन्सेट 399, फेज़ 8 DHA में शरह 355 रिकॉर्ड की गई। फिदा हुसैन 325 और माल रोड पर आलूदगी की शरह 304 रिकॉर्ड की गई है। शहर में सूरज की किरणें, तेज़ हवाओं का सिलसिला थम गया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री तक जा सकता है, जबकि शहर की हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से मुल्क में लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। लाहौर में AQI की मजमू शरह 279 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि अगर दुनिया भर में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो बेकाबू फिर से होना शुरू हो चुकी है। लाहौर शहर के वासियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम आसमान की तरफ आंखें दौड़ा कर देखें तो हमें नजर आएगा कि सफ़ेदी ने चादर एक बार फिर ओढ़ ली है और लाहौर शहर फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में बुरे तरीके से जा रहा है और लाहौर के वासियों को इस पर जो है वो सख्त इक़दाम भी करने की ज़रूरत है, अपने ख्याल बरतने की भी ज़रूरत है और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने की भी ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ख़ास तौर पे ये जो बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी है ये बड़े और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की सेहत को बहुत जल्दी जकड़ लेती है और इस वजह से जो है वो बहुत सी बीमारियाँ भी नज़र आती हैं और महसूस भी की जाती हैं। अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद में बढ़ती स्मोक और बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। इसी के साथ साथ मौसम की तब्दीलियों के हवाले से बात की जाए तो मौसम तब्दील होता है तो ऑब्वियस सी बात है शहरियों की सेहत पर इसके असरात भी नजर आते हैं। तो लाहौर शहर के वासियों को एहतियात बरतनी है और मौसम के बदलते मिजाज को एंजॉय भी करना है। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाओं का सिलसिला थमा हुआ है, सूरज की किरणें तेज़ हो रही हैं और अब जो है शहर लाहौर के वासी इन्हीं किरणों के इंतज़ार में रहते हैं कि जब सर्दी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो शहरी इस इंतज़ार में रहते हैं कि कहाँ पर हमें सूरज की किरणें आसानी तौर पर मैसर आएंगी तो वहाँ बैठकर कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए जो है वक्त बिताया जा सके और सर्दी को थोड़ा सा जा सके। जी ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। शजरकारी का फ़रोग़, कीमती ज़र मुबादले के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। इजलास में कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने पर भी इत्फाक किया गया है। इजलास का अहवाल जानेंगे दूर नयाब से। जी दूर नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शजरकारी का फ़रोग़ और कीमती ज़र मुबादला की हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम सामने आया है। कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामिया प्लान वज़ीर आला ने तलब कर लिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कार्बन क्रेडिट के हसूल के लिए तजवीज़ का जायजा लिया गया। कार्बन क्रेडिट के हसूल के लिए अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खिदमत हासिल करने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्रीज, लैंड यूज समेत 10 सेक्टर से कार्बन क्रेडिट हासिल किए जा सकते हैं। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के असरात दूर करने से कार्बन क्रेडिट हासिल होते हैं। ज्यादा कार्बन खारिज करने वाले ममालिक दीगर मुल्कों में शजरकारी और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए सरमायाकारी करते हैं। कार्बन के अखराज को कंट्रोल करके ऑक्सीजन पैदा करने पर मखसूस तरीक़ाकार के मुताबिक क्रेडिट दिए जाते हैं। कार्बन खारिज करने वाले ममालिक के क्रेडिट हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों को अदायगी करते हैं, जिससे अच्छा खासा ज़र मुबादला हासिल होता है। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर कंसल्टेंट हायर करके काम करने की इजाज़त दी। जी जी ठीक है, दूर नयाब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही की इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील की इल्तवा की मुतफरिक दरख्वास्त पर अदालत का इजहार नाराजगी। समाअत के मुतालिक तफसीलन आगाह करेंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। और हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की अदालत में कैसर रही की जानब से DAG इन्वेस्टिगेशन इमरान फिशर, DAG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी और SP हाई कोर्ट स्कूटी हाई कोर्ट राना असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। DAG इन्वेस्टिगेशन इमरान फिशर अदालत में पेश हुए। तमाम जो कैसर इलाही के सीनियर वकील हैं अमर सईद राव, उनकी जानब से इल्तवा की दरखास्त दी गई थी, जिसपे उनके जूनियर वकील पेश हुए, जिस पर अदालत ने इजहार नाराजगी किया और करार दिया कि इसमें तो पुलिस अफसरान की जो गैर मशरूत माफीनामा आ चुका है और इस पर मौक़िफ़ भी वकील के सामने आ चुका था। मज़ीद अदालत का ये भी कहना था कि इस केस को जानबूझ के क्यों ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि जो तौहीन अदालत का मामला है वो अदालत और मुतल्लिका अफसर के दरमियान है। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि
अब इसमें क्यों ताखीर की जा रही, जिसपे वकील का ये कहना था कि जो आमर सईद राह हैं वो दूसरी अदालत में है, जिसकी वजह से पेश नहीं हो सकते, 1-2 दिन की तारीख दे दें। जिस पर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क देते हुए कहा कि एक केस के लिए हम क्यों 26,000 करोड़ लोगों का जो मामला हैं उनको ताखीर का शिकार करना चाह रहे हैं। मजीद अदालत ने ये भी कहा कि क्यों ना इसमें मार्च तक की तारीख दे दें। अदालत ने इजहार नाराजगी किया और करार दिया कि इस केस को हम जुमेरात के लिए रख रहे हैं और उसी दलाल होंगे और उसी रोज फैसला कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि आइंदा डीएजी को आने की जरूरत नहीं है और इसमें अदालत मौक़िफ़ सुनेगी, उस पर फैसला सुना देगी और केस की समाअत जो है वो 17 नवंबर तक लिए मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। जी आपको बता रहे हैं समाअत के हवाले से, जबकि अदालत ने केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत वकला का मौक़िफ़ सुनकर उसी रोज़ फैसला कर देगी। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही की इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का ये मामला है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। बढ़ती महंगाई पर गिरां फरोश शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। रोटी, नान, दूध, दही और दीगर अशिया की महंगे दामों फरोख्त जारी। गड़ी शाहू, इच्छा, पुरानी अनारकली बाजार में महंगे दामों फरोख्त जारी है, जबकि रोटी सरकारी निर्ख 20 बाजार में 25 रुपये में फरोख्त हो रही है। नान 25 के बजाय 30 रुपये तक फरोख्त होने लगा, जबकि दही 180 के बजाय 220 रुपये तक फरोख्त जारी है। दूध का सरकारी रेट 160 जबकि बाजार में 200 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में गिरां फरोशी पर जो है वो ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। शहर के बेशतर इलाकों के अंदर, जिसके अंदर गड़ी शाहू है, इसके साथ साथ इचरा बाज़ार और पुरानी अनारकली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इन तमाम इलाकों के अंदर जो गिरां फरोश माफिया है वो अब तक जो है वो बेलगाम है। अगर हम रोटी नान की कीमतों के हवाले से, सरकारी रेट्स के हवाले से गुफ्तगू करें तो रोटी की सरकारी कीमत जो है वो 20 रुपये मुख्तस की गई थी, लेकिन तंदूरों के ऊपर अब तक जो है वो 25 रुपये तक की फ़रोख्त जो है वो जारी है। इसी तरह नान की सरकारी कीमत जो है वो 25 रुपये मुकर्रर थी, लेकिन जो तंदूर है वहाँ पर 30 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त जारी है। जहाँ पर 25 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है वहाँ पर वज़न में जो है वो कमी की जा रही है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो दूध दही की सरकारी कीमत, दूध जो है वो 160 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर थी, जबकि दही की जो है वो 180 रुपये मुकर्रर थी। दूध जो है वो 160 के बजाय जो है वो तकरीबन 180 से 200 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि दही जिसकी कीमत 180 रुपये है तो 200 से। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का क्रीम ब्लॉक चौक तक खाड़िक मुल्तान रोड तक सिग्नल फ्री करने का फैसला। टीपा को क्रीम ब्लॉक चौक पर अंडरपास की तजवीज़ पर काम करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। टीपा ने क्रीम ब्लॉक के जानिब दोनों अतराफ फुल हाइट अंडरपास तजवीज़ किया था, जबकि वज़ीर आला की टीपा हुकाम को बरवक्त प्लान मुरतब और तखमीना लागत लगाने की हिदायत भी की गई है। इस फैसले का मुतालिक तफसीलात जानेंगे दूर नयाब से। जी दूर नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने हिदायत की है कि मौलाना शौकत अली रोड को खाड़क तक, मुल्तान रोड तक सिग्नल फ्री किया जाए, जिस पर टीपा ने प्लान पेश किया है कि इसमें अहम जंक्शन है जो क्रीम ब्लॉक चौक है, इसको अंडरपास से तमीर करके इसको सिग्नल फ्री किया जा सकता है। इस पर हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया और क्रीम ब्लॉक की जानिब नहर से दोनों तरफ फुल हाइट अंडरपास तजवीज़ किया गया। ज़राए के मुताबिक 2 अरब के करीब इस प्लान की लागत होगी। इसके आगे क्रीम ब्लॉक के जहाँ गोल चक्कर आता है उस पर भी 2 प्रोटेक्टेड यूटर्न बनाए जाएंगे, जिसके बाद ये थ्रू आउट मुल्तान रोड से लेकर फिरोजपुर रोड तक वाया अकबर चौक ये पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा कॉरिडोर, और ये तकरीबन 9 किलोमीटर के करीब का कॉरिडोर है जिसका अब वर्किंग शुरू कर दी गई है। टीपा ने ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसके डिज़ाइन पे, इसकी तखमीना लागत पे काम शुरू कर दिया है। इससे कबल भी गुज़िश्ता हुकूमत में ये प्लान रहा है, लेकिन उस पर एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर तजवीज़ किया जा रहा था जिसकी लागत। जी ठीक है दूर नयाब, बहुत शुक्रिया आपका।